हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश एसडी के क्लासेस से आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे वीडियोस पे। हम कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी के सॉल्यूशन। हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखते हैं क्वेश्चन क्या है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, लेट f such that n tends to n be defined by fn equals to n plus 1 by 2 if n is odd and n by 2 if n is even. State whether the function is bisective. If yes, justify your answer. हमें प्रूफ करना है कि क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है। अब बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होते थे? वही जो फंक्शन 1 1 और ऑन्टो है उन्हें हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो चलिए चेक करते हैं क्या यहाँ पे f बाइजेक्टिव है या नहीं है। सबसे पहले चेक करते हैं 1 1 सॉल्यूशन चेकिंग CHECKING चेकिंग 1 1 1 1 के लिए हम डेफिनेटली दो एलिमेंट लेते थे, ठीक है। यहां पे हमारा जो है सबसे पहले गिवन क्या लेते हैं। गिवन मैं ये लिखना भूल गया था, तो पहले तो गिवन चेक करते हैं गिवन क्या है, उसके बाद करेंगे। गिवन है f n इक्वल्स टू n प्लस 1 बाय 2 n इज odd और n by 2 if n is even, ठीक है। और n to n में है तो यहां पे करेंगे। अगर हम लगे here, अगर यहां पे देखिए डेफिनेशन से here f1 अगर हम रखें तो 1 क्या एक odd है, तो हमारी डेफिनेशन क्या होगी 1 plus 1 by 2 is 2 by 2 equals to 1। अब अगर हम f की वैल्यू को 2 रखें even के केस में तो हमारा फंक्शन क्या होगा 2 by 2 इक्वल टू 1, ठीक है। सिंस f1 इक्वल क्या है हमारा f2, ठीक है, बट 1 डज नॉट इक्वल्स 2, सो f इज नॉट व्हाट 1 1। देखिए हमारे फंक्शन को दो पार्ट में डिफाइन किया। n जब ऑड है तो हमारा fn इक्वल टू है n प्लस 1 बाय 2 और n जब इवन है वो है n बाय 2। हमने क्या किया, दो वैल्यूज ली, एक बार 1 लिया, 1 ऑड है तो 1 प्लस 1 2 बाई 2 इज 1 और f2 लिया तो 2 बाई 2 इज 1। तो दो डिफरेंट वैल्यू के लिए यानी दो डिफरेंट नेचुरल नंबर के लिए वी हैव द सेम रिजल्ट। इसका मतलब ये मैनी वन फंक्शन था, 1 1 नहीं था। इसीलिए हमने f1 बराबर f2 है जबकि 1 और 2 इक्वल नहीं है। हमने प्रूफ किया कि ये 1 1 नहीं है। अब हमारे क्योंकि दो पार्ट में है तो दोनों पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब हम करते हैं लेट y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड y बराबर fn। हमारा फंक्शन fn है यहाँ पे। इस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। व्हेन y इज ऑड, जब y हमारा ऑड है देन क्या होगा, देन y बराबर हमारा फंक्शन डेफिनेशन से आएगा क्या, वो आएगा n plus 1 by 2। दिस इम्प्लाइज n plus 1 कितना हो गया हमारा 2y और इसका मतलब है n इक्वल्स टू हो गया 2y माइनस 1, जो कि क्या होगा एक नेचुरल नंबर ही होगा। अगर हमारा y एक नेचुरल नंबर है तो n भी क्या होगा डेफिनेटली। अगर 1 रखें तो 1, 2 रखें तो 3, 3 रखें तो नेचुरल नंबर आएगा। क्लियर है। अगेन व्हेन y इज इवन, तब देखिए y क्या होगा, y बराबर था n बाई 2। दिस इम्प्लाइज n इक्वल्स टू क्या आएगा 2y, ठीक है। और अगर ऐसा है ये भी तो क्या है एक नेचुरल नंबर ही है, ठीक है। तो हम कैसे कहते हैं कि y क्या है हमारा ऑन्टो है, ठीक है। इसका मतलब है हेंस f इज ऑन्टो। क्यों ऑन्टो हुआ, हमारे पे 2y माइनस 1 है। y हमेशा डेफिनेटली हम एक नेचुरल वैल्यू देख रहे हैं 1 2 3 4। अगर 1 पे भी देखें तो 1 आ रहा है, तो अगर n की वैल्यू 1 है तो 1 आएगा। अगर 2 रखें तो 3 आ रहा है, 3 पे आएगा। तो इवन पे रखें तो इवन आ रहा है। तो हमारा फंक्शन क्या है, हर नेचुरल नंबर के लिए डिफाइंड है। यानी अगर y हमारा नेचुरल है तो n भी तो हमारा नेचुरल आ ही रहा है, ठीक है। या तो वो इवन आ रहा है चाहे वो ऑड आ रहा है। तो हमारा f इस केस में क्या हो गया, ऑन्टो हो गया। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। लेट ए इक्वल्स टू आर माइनस 3, यानी ए की वैल्यू सारे रियल नंबर हो सकते हैं, 3 नहीं होगा। और बी जो सेट है हमारा वो है आर इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू आर माइनस 1, यानी कोई भी रियल नंबर 1 के अलावा, इंटीजर 1 नहीं होगा। कंसीडर द फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3। प्रूफ करना है कि हमें फाइंड आउट करना है क्या f11 और ऑन्टो है, जस्टिफाई करना है। चलिए करते हैं आंसर को, सॉल्यूशन। इसे क्वेश्चन का जो अक्सर हम लिख देते हैं कि हेयर, चलो लिख देते हैं हेयर ए हमारे पास है r माइनस 3, बी हमारे पास है r माइनस 1, ठीक है। फंक्शन है f सच दैट a टेंड्स टू बी डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3, ठीक है। हमें चेक करना है, चेक करते हैं 1 1 CHECKING चेकिंग 1 1। इसके लिए क्या करेंगे, लेट हमेशा की तरह x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू सेट ए। हम डोमेन सेट से क्या ले रहे हैं, दो एलिमेंट x1 x2 ले रहे हैं। देन इफ अगर हम x1 fx1 को fx2 के इक्वल रखें तो क्या होगा, fx1 की वैल्यू हमारी x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इक्वल होगा हमारे x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3 के। अगर हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो x1 माइनस 2 मल्टीप्लाई x2 माइनस 3 इक्वल होगा x2 माइनस 2 मल्टीप्लाई x1 माइनस 3 के। डिस्ट्रीब्यूशन करें x1 का x2 करें तो x1 x2, फिर क्या आएगा माइनस 3x1 माइनस 3x1 माइनस x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 और प्लस 6 इक्वल होगा यहाँ पे x1 x2 ऑर्डर में लिख रहे हैं बस, और माइनस 3x2 माइनस 2x1 और प्लस 6। देखिए जो लाइक टर्म्स है इक्वल में है वो तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे, जैसे x1 x2 हमारा कैंसिल हो रहा है, दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव 6 हमारा कैंसिल हो रहा है, बाकी दोनों को ठीक से करते हैं। यानी माइनस 3x1 माइनस 2x2 अब इक्वल रहेगी हमारे माइनस 3x2 माइनस 2x1। माइनस 3x2 को इधर ले जाते हैं और x1 को उधर ले जाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा 3x2 माइनस 2x2 इक्वल मिलेगा 3x1 माइनस 2x1 के। इससे हमें क्या मिला, x1 हमारा x2 के बराबर मिला। अब क्योंकि हमारा x1 x2 के बराबर आ गया तो हम कह सकते हैं कि सिंस x1 इक्वल्स टू x2 व्हेन f of x1 इक्वल्स f of x2 सो f is 1 1। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। हमने क्या किया, x1 x2 हमेशा की तरह सेट ए से लिया और fx1 इक्वल टू fx2 किया। जब हमने वैल्यू पुटअप करी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन किया, देखा कि x1 इक्वल टू x2 सिंप्लीफाई हो गया। हमने प्रूफ कर दिया कि ये 1 1 है। अब देखते हैं f ऑन्टो है या नहीं है। अब हम कर रहे हैं ऑन्टो, तो ऑन्टो के लिए चलते हैं। चेकिंग CHECKING चेकिंग ऑन्टो। ऑन्टो के लिए हम क्या करते हैं, हम लेते हैं y बिलोंग्स टू सेट बी, ठीक है। देन y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, प्रोजेक्ट, ठीक है। y बराबर fx लेने पे। अब ऐसा है तो इसका मतलब है कि y इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू हो जाएगा x माइनस 2। इससे yx माइनस 3y इक्वल्स टू हो जाएगा x माइनस 2। x को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा yx माइनस x इक्वल्स टू 3y माइनस 2।
अगर आप x कॉमन ले लें तो y माइनस वन इक्वल्स टू 3y माइनस टू। अगर आप x इक्वल्स टू करेंगे तो आपका आएगा 3y माइनस टू अपॉन y माइनस वन, वेयर y डज नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है, वैसे भी तो हमें पता था। अब x क्या है, ये जो वैल्यू है हमारी बिलोंग करिए किससे, डेफिनेटली सेट ए से करिए, क्योंकि सेट ए क्या था हमारा, रियल माइनस 3 था, यानी x की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए थे। तो हाँ है, चलिए। और ऐसा है तो अब क्या करते हैं, हम वैल्यू को पुटअप करते हैं, क्योंकि x हमारा y की टर्म में डिफाइन होकर बिलोंग कर रहा है। तो इफ fx को हम रखें f ऑफ 3y माइनस टू अपॉन y माइनस वन, तो क्या होगा हमारा 3y माइनस टू अपॉन y माइनस वन माइनस टू। ये हम किस में रख रहे हैं वैल्यू, हमारे पास था ना बच्चों एफ एक्स बराबर x माइनस टू अपॉन x माइनस थ्री, हमने इस जगह रखी है। अब x के लिए ये क्या 3y माइनस टू अपॉन y माइनस वन अगर आप रखेंगे तो कुछ ऐसा होगा, अपॉन 3y माइनस टू अपॉन y माइनस वन माइनस थ्री। दिस इंप्लाइज अगर हम देखें तो एफ एक्स बराबर क्या हो गया, यहां से एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो गया 3y माइनस टू। देखिए यहां पे हम एलसीएम ले रहे हैं, माइनस 2y प्लस टू होल डिवाइडेड बाय, ऐसे ही यहां पे 3y माइनस टू माइनस 3y और प्लस 3। अब आता है कि सर वो y माइनस वन कहाँ गया, देखिए एलसीएम लेंगे तो ये कुछ ऐसी फॉर्म बनेगी आपकी a अपॉन बी होल डिवाइडेड बाय सी अपॉन बी। ठीक है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, तो ये कौन सी फॉर्म आ गया, a अपॉन सी, b से b कैंसिल हो गया। इसका मतलब y माइनस वन यहाँ पे भी एलसीएम है, y माइनस वन यहाँ पे भी एलसीएम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और आपका सीधा आएगा 3y माइनस टू y प्लस टू होल डिवाइडेड बाय 3y माइनस टू माइनस 3y प्लस 3। ठीक है, अब देखिए क्या कट रहा है, अगर देखेंगे तो ऊपर से 3y माइनस टू y इज y, जबकि 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। ऐसे यहाँ पे 3y से 3y कैंसिल हो गया और यहाँ पे 3 पॉजिटिव है, बाय 1 इक्वल टू y आ गया। ठीक है, इसका मतलब है कि दिस इंप्लाइज फॉर एवरी y बिलोंग्स टू v, ठीक है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a, hence f is onto। देखिए हमने जो शुरुआत करी वो करी ये कहते हुए ऑन्टो में कि y बिलोंग्स टू सेट b ले लेते हैं, तो y बराबर एफ एक्स रखा। जब आपने y बराबर एफ एक्स रखा यहाँ पे तो आपका जो फंक्शन है कुछ ऐसा बना, फंक्शन था x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। आपने x माइनस थ्री को y से लिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ले गए, तो ये बन गया y इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू एक्स माइनस टू। वाई को डिस्ट्रीब्यूट किया आपने तो ये हो गया वाई एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू। अब क्योंकि हमें x को डिफाइन करना है y के टर्म्स में, इसलिए हमने क्या किया, ये x उधर जाके माइनस और ये माइनस थ्री वाई राइट साइड में ले आए, प्लस में आ गया, तो ये हमारा बन गया वाई एक्स माइनस एक्स इक्वल्स टू थ्री वाई माइनस टू। अब इन दोनों टर्म्स में x कॉमन लिया आपने तो आया y माइनस वन इक्वल्स टू थ्री माइनस टू, और यहाँ ले गए तो x की जो वैल्यू आ गई हमारी 3 माइनस टू अपन y माइनस वन आ गई, जहाँ पे y 1 नहीं होगा। वैसे भी हमारा y सेट b से बिलोंग करता है जो कि था r माइनस वन। ठीक है, तो हमारी डेफिनेशन सही है। और ये जो वैल्यू है y माइनस टू अपॉन y माइनस वन, ये हमारे सेट a से बिलोंग करता है जो r माइनस थ्री था। ठीक है, अब अगर ऐसा है तो हम fx में इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके देखते हैं, x की y के टर्म में वैल्यू जो है, तो fx बराबर हमारा क्या होगा, f x की जगह 3 y माइनस टू अपॉन y माइनस वन आपने लिया। जो आपको फंक्शन ने डेफिनेशन दी थी उसमें क्या था, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री था। इसका मतलब है जहां जहां x है वहां पे हमने क्या रखा, 3 माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। जब आपने ऐसा किया तो आपने एलसीएम लिया यहां से, तो ऊपर जो न्यूमरेटर है वो पार्ट में बन गया 3y माइनस टू वाई और प्लस टू,
डिवाइडेड बाय, ऐसे ही यहाँ पे 3y माइनस 2 माइनस 3y और प्लस 3, y माइनस 1 से y माइनस 1 कैंसिल हो गया इस वाले रूल से, ठीक है। a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन बी की फॉर्म से था, तो y माइनस 1 सेकेंड और फोर्थ प्लेस पे थे, इसलिए वो आपस में कैंसिल हो गए। अब यहां अगर ध्यान से देखें तो 3y माइनस 2y इज y, 2 से 2 कैंसिल, ऐसे 3y माइनस 3y कैंसिल हो गया, और यहाँ पे प्लस 3 ये था, इक्वल टू y आ गया, यानी fx इक्वल टू क्या आ गया, y आ गया। इसका मतलब है कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू सेट B देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू सेट A है। इसका मतलब f क्या है, यहाँ पे ऑन टू है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वो है लेट r टेंड्स टू r बी डिफाइंड एज fx इक्वल्स टू x रेज़ टू द पावर 4। हमें एक करेक्ट आंसर चूज करना है कि f, ऑप्शन ए है f इज 1 1 ऑन टू है, b है f इज मैनी 1 ऑन टू है, c है f इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, और d है f इज नाइदर 1 1 नॉट ऑन टू। यानी क्वेश्चन सेम है जैसे हम अभी तक कर रहे हैं, हमें ये चेक करना है कि वो 1 1 और ऑन टू है या नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन गिवन है हमारे पे f such that r tends to r defined as fx equals to x raised to the power 4। now let करते हैं x1 x2 belongs to domain set of r, ठीक है। then if f of x1 इक्वल टू f of x2 हम रखें, तो इसका मतलब है कि x1 की पावर 4 इक्वल हो गया x2 की पावर 4 के। अगर पावर 4 को हम उस तरफ ले जाएं तो x1 बराबर क्या आएगा, पॉजिटिव x2, और x1 बराबर नेगेटिव x2। देखिए जब क्यूब रूट करते हैं तो डेफिनेटली 1/2 है, लेकिन अगर जब स्क्वायर रूट करते हैं या पावर 4 करते हैं, फोर्थ रूट करते हैं, तो रिजल्ट हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आता है, ठीक है। दैट मीन्स that is so x1 not equal to x2 when f of x1 equal to f of x2। so इस केस में क्या प्रूफ किया हमने, fx हमारा मैनी बना है, so f is मैनी 1। एक एग्जाम्पल से और देख लेते हैं इसी के लिए एग्जाम्पल। सपोज हम f की वैल्यू -1 रखें तो क्या होगा, -1 की पावर 4, ये क्या आएगा पॉजिटिव 1, और f की वैल्यू को +1 रखेंगे तो क्या आएगा +1 की पावर 4, ये भी तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये मैनी 1 हो गया, 1 1 नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं, ऑनटो चेक करें। अगर आप ऑनटो चेक करते हैं तो कुछ ऐसा है, लेट y बिलोंग्स टू r, अब की बार ये कोडोमेन सेट में है, एंड अगर हम y बराबर fx लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू x रेज़ टू द पावर 1/4, ओ x की पावर 4, x रेज़ टू द पावर 4, दिस इंप्लाइज x की पावर 1/4। नाउ अगर 1/4 है तो हम इसे कह सकते हैं ना फोर्थ रूट ऑफ y, ठीक है। नाउ इफ y इज नेगेटिव देन x इज नॉट रियल। अगर y नेगेटिव है तो डेफिनेटली x क्या नहीं होगा, रियल नंबर नहीं होगा, क्योंकि फोर्थ रूट आ गया। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि सो f इज नॉट ऑनटो। क्लियर है। अगर x बराबर y की रेज़ टू द पावर 1/4 है, यानी फोर्थ रूट ऑफ y है, यानी अगर y की वैल्यू अगर नेगेटिव हो तो x क्या नहीं होगा, रियल नहीं होगा। और अगर ऐसा है तो f क्या नहीं है, ऑनटो नहीं है। तो कुल मिला के जो हमने रिजल्ट अभी निकाले हैं वो निकाले हैं कि f मैनी 1 है और ऑनटो नहीं है। अब मैनी 1 और ऑनटो नहीं है का मतलब है कि वो नाइदर 1 1 है नॉर ऑनटो है, ठीक है। तो ऑप्शन डी है, हम कह सकते हैं सो f is neither 1 1 nor
ऑन्टो। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपको मेरे पढ़ाने का मेथड समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और रेकमेंड करें। आपकी रिकमेंडेशन हमें बहुत ज़्यादा ताकत देती है। और प्लीज़ कुछ पॉजिटिव कमेंट्स भी दें, मिस कर रहे हैं आपके कमेंट्स को, तो अगर आप देंगे तो हमें बहुत बहुत सपोर्ट मिलेगा आपका। तो करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ये है हमारा लेट f डिफाइंड एज r टेंड्स टू r f(x) इक्वल्स टू 3x, चूज द करेक्ट आंसर। सेम ऑप्शन है। हमें इस पर फंक्शन जो दे रखा है वो दे रखा है f r to r। देखिए सॉल्यूशन हियर f सच दैट r टेंड्स टू r defined as f(x) इक्वल्स टू 3x। ठीक है, हमें देखना है कि क्या ये 1 1 है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन सेट ऑफ R, देन इफ f ऑफ x1 इक्वल करें हम f ऑफ x2 के, तो हमारा क्या होगा, 3x1 इक्वल होगा 3x2 के। यही कहें कि x1 इक्वल्स टू x2 के हो गए। तो इसका मतलब है सिंस x1 इक्वल है हमारा x2 के, व्हेन f ऑफ x1 इक्वल है हमारा f2 के, तो सो f इज 1 1। देखिए fx1 और fx2 आपने रखा, तो इससे हमारा x1 x2 क्लियर है कि आ रहे हैं इक्वल है, तो ये हमारा 1 1 है। अब अगर हम ऑन्टो के लिए चेक करें तो लेट करेंगे y बिलोंग्स टू डोमेन सेट ऑफ R, देन इफ y बराबर अगर हम f(x) लें तो इसका मतलब क्या है कि y बराबर होगा 3x, या ये कहें कि x इक्वल्स टू हो गया y अपॉन 3। नाउ अगर हम f(x) को y की टर्म में लिखते तो क्या होगा, y अपॉन 3, दैट इज 3 इंटू y अपॉन 3 इक्वल्स टू y। अब क्योंकि f(x) हमारा किसके इक्वल आ रहा है, y के इक्वल आ रहा है, तो वी में से दैट so for all y belongs to R, there exists x belongs to R in f, hence f is onto। देखिए हमने कहा हर y के लिए यहाँ पे एक एलिमेंट R में होगा ही होगा। यह है फॉर एवरी y belongs to R, there exists x belongs to R in f। फंक्शन में हमारे पे हर y के लिए जो कि एक कोडोमेन का है, यहाँ पे एक x जरूर है R में, तो f क्या ऑन्टो है। तो क्योंकि हमारा सिंस f इज 1 1 एंड ऑन्टो ये बाइजेक्टिव भी होगा, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, ए क्या था हमारा ऑप्शन, ए में था f इज 1 1 ऑन्टो, तो हाँ अगर बाइजेक्टिव भी आता तब भी आता। फंक्शन एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होता है। प्लीज़ आप हमारे वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने पॉजिटिव कमेंट्स दें। हमारे यूट्यूब चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें। हमारे पास आपके लिए वीडियोस हैं साइंस और कॉमर्स दोनों की, 10th और 12th के लिए। 12th के लिए हमारे पास साइंस और कॉमर्स, और 10th के लिए जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब के हम वीडियोस अपलोड करेंगे। कोशिश है हमारी कि हम अक्टूबर और नवंबर तक आपकी जितने भी सिलेबस है उसे समय कंप्लीट करा दें। फिर क्रैश कोर्स जैसा हम लोग अपने कोचिंग में कराते हैं, उसके तरीके से आपके पेपरों की प्रिपरेशन भी हो जाए। तो सब्सक्राइब करें, हमें व्यूज़ दें, तो हम और कोशिश करते रहेंगे। अपना ख्याल रखें, बहुत मेहनत से पढ़ें। बाय बाय।